औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू फ्लोरिश लर्निंग। और आज हम लोग बात करेंगे कि वर्चुअल यूनिवर्सिटी की जो असाइनमेंट्स हैं उनको आप लोग मोबाइल पर किस तरह बना सकते हैं। लैपटॉप और कंप्यूटर पर तो बन ही सकती हैं, लेकिन उसके अलावा मोबाइल पर किस तरह बनाई जा सकती हैं और कौन सा सॉफ्टवेयर आपने यूज़ करना है और कहाँ से और कैसे डाउनलोड करना है और यानी कि उस सॉफ्टवेयर को आपने फिर यूज़ कैसे करना है। ठीक है, तो इस वीडियो में मैं इंशाल्लाह इन तमाम क्वेश्चन का आंसर आपको दूँगा और इस वीडियो को देखने के बाद आपको मुकम्मल तौर पर इस बात का आइडिया हो जाएगा और आप लोग मुकम्मल तौर पर इस काबिल हो जाएंगे कि आप मोबाइल में किसी भी यानी कि सब्जेक्ट की असाइनमेंट को ईज़िली बना लेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपने प्ले स्टोर को ओपन करना है। प्ले स्टोर को मैंने यहाँ पे ओपन किया। प्ले स्टोर को ओपन करने के बाद यहाँ पे आपने टॉप में सर्च करना है। ठीक है, एमएस वर्ड यहाँ पे एमएस वर्ड आपने सर्च करना है, जो मैंने यहाँ पे सर्च किया। ठीक है, इसके बाद आपके पास कुछ इस तरह की इंटरफेस सामने होगा, ये एप्लीकेशन आपके सामने आएगी। तो यहाँ पे ये सॉफ्टवेयर मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ। ठीक है, आपने इसको यहाँ से इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपने इसको ओपन करना है। मैं यहाँ से डायरेक्ट इसको ओपन कर रहा हूँ और इसके बाद जैसे ही आप इसको फर्स्ट टाइम ओपन करते हैं तो ये आपसे यानी कि लॉगिन आपने करना होता है। और तो उसके लिए आपको माइक्रोसॉफ्ट की आईडी दरकार होती है। फिर आप अगर यानी कि फेसबुक की आईडी के साथ या फिर गूगल की आईडी के साथ कनेक्ट कर दें तो ये आपका कनेक्ट वहाँ पे हो जाता है। ठीक है, उसके बाद आपके पास कुछ इस तरह के इंटरफेस सामने आ जाते हैं, यानी कि साइन इन होने के बाद। उसके बाद आप यहाँ पे टॉप ऊपर देखें तो आपको प्लस का एक साइन नज़र आ रहा है। ठीक है, इसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपके पास इस तरह का इंटरफेस सामने आएगा। यहाँ पे आपने बगैर किसी चीज़ को देखे यहाँ पे आपने ब्लैंक डॉक्यूमेंट पर क्लिक कर देना है। ठीक है, बाकी सब चीज़ों का आपके इस असाइनमेंट वगैरह से कोई ताल्लुक़ नहीं है, तो आपने ब्लैंक डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक करना है। ब्लैंक डॉक्यूमेंट के ऊपर क्लिक होने के बाद आपके पास ये एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन हो जाएगा और ये टेक्स्ट एरिया आपके सामने एक आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको यानी कि ये चीज़ बताऊँगा कि आपने हाईलाइट किस तरह करना है। ठीक है, हाईलाइट करने के तरीक़ाकार क्या है, तो इस चीज़ के बाद इंशाल्लाह आपको आइडिया हो जाएगा। अब यहाँ पे भी देखें ये पैराग्राफ लिखे हुए हैं। ठीक है, इनको सबसे पहले जो चीज़ है आपने हाईलाइट किस तरह करना है कि आपने हेडिंग किस तरह देनी, आपने असाइनमेंट्स के अंदर हेडिंग किस तरह देनी। ये कोई भी चीज़ आपने लिखी है तो उसको आपने बोल्ड यानी कि हाईलाइट किस तरह करना है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले आपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करना होता है। सिलेक्ट करने का क्या तरीक़ाकार है कि यहाँ पे किसी भी एक लफ्ज़ के ऊपर आप टच करके, फॉर एग्जांपल आपने फ़र्स्ट पैराग्राफ को सिलेक्ट करना है। ठीक है, तो फर्स्ट पैराग्राफ के किसी भी वर्ड के ऊपर आप उसको टच करके लॉन्ग टच करके रखें। ठीक है, लॉन्ग टच हो जाएगा, उसके बाद इस तरह हो जाएगा। उसके बाद आप देखें यहाँ पे दो ये ब्लू किस्म के आपको नज़र आ रहे हैं, इसमें से किसी एक को ड्रैग कर लें। जो राइट वाला है ये राइट की तरफ ड्रैग होगा। ठीक है, और जो ऊपर वाला है तो उसको आप ऊपर की तरफ ड्रैग करके ले जाएँ। ठीक है, तो ये आपका पूरा पैराग्राफ सिलेक्ट हो गया है। अब इसको आपने बोल्ड करना है, यानी कि इसको आपने हाईलाइट करना है। तो नीचे आप देखें आपको बोल्ड का एक ऑप्शन नज़र आ रहा है बी। ठीक है, बी के ऊपर आपने क्लिक करना है तो ये आपका बोल्ड हो जाएगा। उसके बाद आपने अगर इटैलिक यानी कि तिरछा अगर करना है तो आई के ऊपर भी क्लिक कर देंगे। उसके बाद अगर आपने इसी टेक्स्ट को अंडरलाइन करना है, ठीक है, यानी कि किसी टेक्स्ट के नीचे या कोई भी चीज़ आपने लिखी है उसको आपने अंडरलाइन करना है। ठीक है, तो वो किस तरह करना है, यहाँ पे यू के नीचे लाइन लगी हुई जिसका मतलब है कि आपका टेक्स्ट अंडरलाइन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप देखें तो पूरी जो हमारी 3 लाइन सिलेक्ट हो चुकी थी। यहाँ पे सबसे पहले आपने ये करना है कि सिलेक्ट आपने लाजमी करना है। अगर आप सिलेक्ट नहीं करेंगे तो यहाँ पे बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन करेंगे तो ये नहीं होगा। ठीक है, तो ये 3 चीज़ें थी यहाँ पे जो आपने समझनी थी। ठीक है, उसके बाद आप देखें तो यहाँ पे एक और चीज़ जो आपकी असाइनमेंट के लिए ज़रूरी है। ठीक है, वो होता है टेक्स्ट साइज़ और उसके बाद टेक्स्ट का जो नेम होता है। ठीक है, यानी कि फ़ॉन्ट साइज़ और फ़ॉन्ट का जो नेम होगा। तो यहाँ पे आप देखें ये आपको छोटा सा एक नज़र आ रहा है, मैं यहाँ पे आपको हाईलाइट भी कर देता हूँ। तो यहाँ पे देखें ये नीचे आपको नज़र आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे जो नीचे आपको ये नज़र आ रहा है इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। ठीक है, जैसे ही इसके ऊपर क्लिक होगा, इसके ऊपर क्लिक होने के बाद यहाँ पे आप देखें ये 11 लिखा हुआ है। ठीक है, 11 आपकी यानी कि कोई भी आपकी असाइनमेंट होगी तो उसके अंदर ये चीज़ मेंशन होती है कि आपका जो यानी कि फ़ॉन्ट का साइज़ हो वो कितना हो। ठीक है, मैक्सिमम असाइनमेंट्स में यानी कि ये जो साइज़ होता है ये 12 होता है। ठीक है, तो आपने यहाँ से 12 को सिलेक्ट कर लेना है। 12 को सिलेक्ट करने के बाद उसके बाद आपने फ़ॉन्ट का जो नेम है उसको भी चेंज करना है। तो फ़ॉन्ट का नेम आपकी हर असाइनमेंट में टाइम्स न्यू रोमन ही होता है, तो टाइम्स न्यू रोमन आपको टी की कॉलम में मिलेगा। तो यहाँ पे अभी आप देखें तो ये सी की हमें ये ए है। ठीक है, इसी तरह आपने इसको लेके जाना है टी की तरफ जाने के बाद आपने इसको, ठीक है, टी में अभी मैं यहाँ से आपको टाइम न्यू रोमन करके बता देता हूँ। तो यहाँ पे आने के बाद यहाँ से टाइम्स न्यू रोमन आपने सिलेक्ट करना है और आपका कोई भी अभी तुम्हारा कोई भी पैराग्राफ सिलेक्ट नहीं हुआ जिसकी वजह से टाइम्स न्यू रोमन नहीं होगा। ठीक है, तो पहले मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, उसके बाद हम लोग इसको कोई भी यानी कि फ़ॉन्ट नेम आप दे सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप देखें तो सबसे पहले हम इसको यानी कि कोई भी मैं आपको यहाँ से नाम सेलेक्ट करके बता देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल
इसको हम ये कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद साइज़ जैसे मैंने आपको कहा है, तो साइज़ आपने 12 रखना होता है, ठीक है। ये देखिए साइज़ इंक्रीज़ हो गया है, ठीक है। तो साइज़ आपका 12 होना चाहिए और उसके बाद जो आपका फ़ॉन्ट का नेम होना चाहिए वो टाइम्स न्यू रोमन हो, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें यहाँ तक समझ आ गई होगी उम्मीद करता हूँ। उसके बाद हम चलते हैं कि अगर आपने टेबल बनाना हो तो इंसर्ट की तरफ, ठीक है। होम टैब के अंदर आपकी इन चीज़ों का यानी कि जो आप यूज़ करते हैं, सबसे पहली चीज़ बोल्ड, आपने हाईलाइट किस तरह करना है। उसके बाद इटैलिक, अंडरलाइन, ठीक है, ये 3 चीज़ें होंगी हैं। उसके बाद यहाँ पे एक और चीज़ देखें, यहाँ पे आपको ये बुलेट्स और नंबरिंग नज़र आ रही है, इसका क्या मतलब है, तो ये भी आपकी असाइनमेंट्स में यूज़ होती हैं। फॉर एग्जांपल अब यहाँ पे आप देखें ये 4 डिफरेंट किस्म के पैराग्राफ लिखे हुए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखें आपने पहले पैराग्राफ को नाम देना है कि ये 1 है, ठीक है, दूसरी को 2, तीसरे 3, चौथा 4 और पाँचवा 5, ठीक है। तो ये 5 पैराग्राफ है, इनको आप सिलेक्ट कर लें, ठीक है। सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद आप आ जाएँ नंबरिंग पे, सबसे पहले बुलेट्स पे आ जाएँ। बुलेट्स पे यहाँ पे आपको ये नज़र आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे बुलेट्स के सामने आप देखें ये छोटा सा एक निशान नज़र आ रहा है, इसके ऊपर आप जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये डिफरेंट किस्म के आपको बुलेट्स नज़र आ जाती है, ठीक है। इसमें से कोई सी भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं ये सेकंड लास्ट सिलेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब ये आप देखें तो उसने ख़ुद ब खुद ही हर पैराग्राफ के साथ एक बुलेट लगा दिया है, ठीक है। इसी तरह अगर आपने कोई और सिलेक्ट करनी है तो आप कोई और कर लें, ये वाली आप कर लें, कोई मसला नहीं है। जो आपको अच्छी लग रही है, जो आपको अच्छा यानी कि लग रहा है कि ये हमारे असाइनमेंट के अकॉर्डिंग है, ठीक है, ये आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इसकी आपको कोई यानी कि क्वेश्चन फाइल में नहीं बताया जाएगा कि ये आपकी अपनी मर्ज़ी होती है कि आपने असाइनमेंट को किस तरह अच्छा बनाना है, ठीक है। तो इस तरह आपने यानी कि कोई पॉइंट्स वगैरह बनाने हो या कुछ भी करना हो तो ये वाला जो फंक्शन होता है इसको यूज़ किया जाता है, ठीक है। उसके बाद आप देखें तो अगर आपने नंबरिंग करनी हो, नंबरिंग फॉर एग्जांपल जैसे मैंने पहले आपसे बात की कि 1 2 3 अगर आपने करना हो तो नंबरिंग के ऊपर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पे नंबरिंग आप देखें तो ये अगर आपको नज़र आ रहा है तो स्टार्ट में आप देखें अभी नन के ऊपर क्लिक है, जिसका मतलब है कि अभी हमारी कोई नंबरिंग सिलेक्ट नहीं की हुई, ठीक है। उसके बाद आप आगे देखें तो 1 डॉट 2 डॉट 3 डॉट, जिसका मतलब है कि 1 लिख होगा उसके साथ डॉट होगा। उसके बाद सेकंड में आप चले जाएँ तो 1 के साथ ब्रैकेट होगी। उसके बाद थर्ड में चले जाएँ तो जो रोमन उर्दू होती है वो है, ठीक है। उसके बाद ABC, तो उसके बाद स्मॉल ABC, ठीक है। तो हम यहाँ से 1 2 3 जो सेकंड है इसको हम सिलेक्ट करते हैं। तो जैसे ही आप इसको सिलेक्ट करेंगे वो ऑटोमेटिकली इन पैराग्राफ को नाम दे देगा 1 का, 2 का, 3 का, 5 6। इसी तरह अगर आप आगे जाएंगे, ठीक है, यहाँ से आपने ये यानी कि यहाँ पे अभी आपका 5वां पैराग्राफ ये एंड हो रहा है, ठीक है। इसी तरह जैसे ही आप नीचे वाले पैराग्राफ पे जाएंगे, ये नीचे एरो आपको नज़र आ रहा है, इसको भी जैसे ही क्लिक करेंगे आप, ठीक है। तो ये देखिए नंबर 6 आ गए। यहाँ पे मैं दोबारा आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें ये नंबर 6 आ गया है, ठीक है। यहाँ पे आपने कुछ लिखा है, फिर आपने कहा कि ये हमारा नंबर 6 हो गया है। इसके बाद आपने कहा कि नंबर 7, इसी तरह दोबारा इस पर क्लिक करें, नंबर 7 खुद ब खुद आ जाएगा, आपने कोई टाइप नहीं करना, ठीक है। आप इस तरह अपना लिखते जाएँ और ये नीचे लाइन लेते जाएँ, जिसके बाद आपके ये खुद ब खुद ऐड होता जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो नंबरिंग और बुलेट्स का ये यूज़ होता है। उसके बाद यहाँ पे जो और चीज़ होती है वो होती है यहाँ पे कोई भी चीज़ आपने लिखी है, ठीक है। फॉर एग्जांपल मैं अभी आपको यहाँ पे बताता हूँ। फॉर एग्जांपल आपने ये लिखा है हाउ आर यू, ठीक है, आपने लिखा है हाउ आर यू। अब हाउ आर यू अभी आप देखें ये स्क्रीन की लेफ़्ट जानिब लिखा हुआ है, ठीक है। अभी आपने इसको लेके जाना है दरमियान में, तो बजाय बार बार यानी कि इसको स्पेस को आगे करने के आप डायरेक्ट यहाँ पे आ जाएं। ये दरमियान में आपको नज़र आ रहा है ये लाइंस लगी हुई हैं, ठीक है। इनके ऊपर आप क्लिक करें यहाँ पे, तो ये देखिए अब ये दरमियान में आ गया। इसी तरह अगर इसके साथ वाले पे क्लिक करेंगे तो ये राइट साइड पे चला जाएगा। अमूमन ये लेफ़्ट की तरफ होता है, ठीक है। और अगर आपने दरमियान में करना है तो दरमियान में भी ये होता है, ठीक है। इस तरह डायरेक्ट आप इसको दरमियान में लेके जा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे जो एक और चीज़ है वो होती है पैराग्राफ फॉर्मेटिंग। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग का क्या मतलब है, ये मैं अभी आप इसका जो प्रैक्टिकल यूज़ है वो मैं आपको यहाँ पे भी इसको करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देखें दूसरे पैराग्राफ के बाद जहाँ पे हमारा दूसरा पैराग्राफ एंड हो रहा है, ठीक है। उसके बाद आप देखें तो अभी मैं पैराग्राफ इसको फॉर्मेटिंग को यूज़ करूँगा, ऐड स्पेस बिफोर पैराग्राफ, ठीक है। और उसके बाद रिमूव। तो अब यहाँ पे आप देखें इस पूरे पैराग्राफ को आप सिलेक्ट करें, ठीक है। 5 के 5 पैराग्राफ्स हैं, इनको आपने सिलेक्ट करना है। जैसे आप इनको सिलेक्ट करेंगे पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में तो ये आपको नज़र आ रहा है लाइन स्पेसिंग। लाइन स्पेसिंग का मतलब होता है कि लाइनों के दरमियान जो स्पेस है वो कितनी होनी चाहिए। 2.0 करेंगे तो लाइनों के दरमियान जो स्पेस है वो इंक्रीज़ होगी है, नाम से ज़ाहिर हो रहा है लाइन स्पेसिंग, जिसका मतलब है कि लाइनों के दरमियान में जो स्पेस होगी वो आपकी यानी कि कम ज़्यादा आप यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। ये कहीं पे ज़्यादा करनी पड़ती है, कहीं पे कम करनी पड़ती है, वो जिस तरह आपको बेहतर लगे आपने अकॉर्डिंग टू आपकी जो असाइनमेंट होती है उसके अकॉर्डिंग आपने इसको करना होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आप देखें तो ये हो गया है, तो यहाँ तक इसकी आपको समझ आ गया, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं इसका जो नेक्स्ट यूज़ है वो क्या है। उसके बाद यहाँ पे होम टैब में
आपकी जो असाइनमेंट है, ठीक है, असाइनमेंट में जो चीज़ें यूज़ होती हैं होम टैब में ऐसी कोई चीज़ नहीं है। बाकी वहाँ पे मैं अभी आपको ओवरऑल जो MS वर्ड का यूज़ है वो मैं आपको नहीं बता रहा, मैं जस्ट आपको वर्चुअल यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग कि आपकी असाइनमेंट में कौन से फंक्शन यूज़ होते हैं उनके बारे में आपको बता रहा हूँ। वैसे तो अगर मैं डिस्कस करने लगा तो यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फंक्शन हैं, ठीक है, लेकिन यहाँ पे होम में आपने क्या करना है, बोल्ड, इटैलिक, उसके बाद फ़ॉन्ट का साइज़ चेंज करना, फ़ॉन्ट का नेम, ये चीज़ें होगी हैं, ठीक है। उसके बाद बुलेट्स एंड नंबरिंग, और उसके बाद ये इंडेंट कि राइट साइड पे, लेफ़्ट साइड पे, और उसके बाद पैराग्राफ फॉर्मेटिंग, ये यानी कि लाइनों के दरमियान जो स्पेस होगी इसको आपने कैसे कम और ज़्यादा करना है, ठीक है। तो ये आपके फंक्शन यूज़ होते हैं होम टैब के हैं, और ये आपकी असाइनमेंट में अमूमन यानी कि 80 से 90% असाइनमेंट में ये चीज़ें ही यूज़ हो रही होती हैं, ठीक है। बाकी यहाँ पे कोई ख़ास चीज़ नहीं है। बाकी अगर आप इसको ट्राई करेंगे हाईलाइट, फ़ॉन्ट कलर, तो नाम से ही ज़ाहिर हो रहा है इसका फंक्शन आपकी असाइनमेंट में बहुत कम होता है, ठीक है। इसलिए मैं इसके बारे में आपसे बात नहीं कर रहा, ठीक है। तो उसके बाद सेकंड चीज़ की तरफ चलते हैं, तो वो है इंसर्ट। कि इंसर्ट में यानी कि फॉर एग्जांपल आपने कोई टेबल ऐड करना है, आपने अपनी असाइनमेंट बनाई है, अपनी असाइनमेंट में आपने टेबल ऐड करने, कई असाइनमेंट्स होती हैं जिनके अंदर आपको यानी कि टेबल को ऐड करना पड़ जा सकता है। तो उसका क्या तरीक़ाकार है, यहाँ पे आप देखें, ठीक है, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप देखें तो ये होम, यहाँ पे होम लिखा हुआ है, ठीक है। होम पे क्लिक करने के बाद आप देखें इंसर्ट का ऑप्शन आपके सामने आ गया। इंसर्ट पे जैसे आप क्लिक करते हैं, ठीक है, तो इसमें आप देखें टेबल्स, पिक्चर्स, शेप्स, टेक्स्ट बॉक्स, इस तरह के डिफरेंट किस्म के ऑप्शन हैं। शेप्स आपने ऐड करनी है, शेप्स आपकी यहाँ से ऐड हो जाएंगी, ठीक है। अगर टेबल आपने ऐड करना है, टेबल का मैं आपको बता देता हूँ। टेबल के ऊपर जैसे ही आप क्लिक करते हैं, ठीक है, तो ये एक ऑटोमेटिक एक टेबल आपके सामने आ गया जिसकी 3 रोज़ हैं, 3 कॉलम्स हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको चाहिए कि ये टेबल ज़्यादा बड़ा हो, यानी कि इसकी रोज़ ज़्यादा हो, कॉलम्स की मैं अभी बात नहीं कर रहा, अभी मैं सिर्फ रोज़ की बात कर रहा हूँ, यानी कि इसकी जो लाइनें हैं वो ज़्यादा हों। अभी यहाँ पे सिर्फ 3 लाइनें हैं। तो देखें अभी मैंने जैसे ही इस टेबल के अंदर क्लिक किया है, टेबल के अंदर मैंने क्लिक किया, अब वहाँ पे देखें कर्सर शो हो रहा है, ठीक है। आप नीचे आप देखें तो ये आपको डिलीट के बाद एक नज़र आ रहा है इंसर्ट। इंसर्ट के ऊपर जब आप क्लिक करते हैं तो ये आप देखें इंसर्ट अबव, जिसका मतलब है कि जहाँ पे आपकी ये कर्सर शो हो रहा है, इससे यानी कि इंसर्ट अबव करेंगे तो इससे ऊपर लाइन में एक लाइन ऐड हो जाएगी। इसी तरह अगर इंसर्ट बिलो करेंगे तो नीचे वाली लाइन में शो हो जाएगी। इसी तरह इंसर्ट लेफ़्ट करेंगे तो लेफ़्ट की तरफ एक न्यू लाइन ऐड हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह अगर राइट करेंगे तो एक न्यू कॉलम ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देखें हम इंसर्ट बिलो करते हैं, इंसर्ट बिलो हमने जैसे किया है 4th लाइन इसके अंदर ऐड होगी। उसके बाद इंसर्ट बिलो और करते हैं तो ये एक और भी हमारी यानी कि रो जो है वो ऐड हो गई है। फॉर एग्जांपल आप यहाँ पे भी देखें ये यानी कि इसके अंदर जो लिखा हुआ है ये इंसर्ट बिलो और इंसर्ट अबव का क्या मतलब है। तो यहाँ पे आप देखिए कोई चीज़ अगर आपने यहाँ पे लिखी है, फॉर एग्जांपल आपने ये लिखा है, ठीक है। अब आपको याद आ रहा है कि यार मैंने इससे जो ऊपर वाली लाइन थी यानी कि यहाँ पे आप देखें, अब आपने यहाँ पे इन दोनों में लिख लिया। अब आपको याद आ रहा है कि यार इनके दरमियान में मैंने एक लाइन ऐड करनी थी, लेकिन अभी तो आपका टेबल बन गया। तो इसका क्या तरीक़ाकार है, इसका तरीक़ाकार अभी जहाँ पे आप देखें सेकंड लाइन में हमें, ठीक है, तो इसको ऐड करने के लिए आपने इंसर्ट बिलो कर देना है, ठीक है। जैसे आप इंसर्ट बिलो करेंगे तो जहाँ पे अभी आपका कर्सर शो हो रहा है उसके नीचे वाली लाइन में एक ब्लैंक लाइन ऐड हो जाएगी, ठीक है। ये आप देख सकते हैं ऐड हो गई है। और अगर आपने इस यानी कि आपको लग रहा है कि मैंने ऊपर में ऐड करना था तो इसके सामने आए और इसके सामने आके इंसर्ट अबव कर देंगे, जिसके बाद इससे ऊपर एक लाइन ऐड हो जाएगी। तो ये बात वही है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से आप देखें तो इंसर्ट की ये फंक्शन होता है। उसके बाद यहाँ पे देखें इंसर्ट लेफ़्ट और इंसर्ट राइट का आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा है, ठीक है। जिस तरह मैंने पहले बात की है कि अगर आपने लेफ़्ट की तरफ या राइट की तरफ कॉलम को ऐड करना है, ठीक है, तो वो कैसे ऐड होगा। यहाँ पे आप देखें इंसर्ट के अंदर अभी आप देखें सिर्फ 3 कॉलम्स हैं। अब इंसर्ट लेफ़्ट करेंगे, लेफ़्ट की तरफ एक कॉलम ऐड हो गया, उसी तरह फिर दोबारा इंसर्ट लेफ़्ट करेंगे, एक और ऐड हो गया, एक और दफ़ा करेंगे तो एक और ऐड हो जाएगा। अब देखिए लाइनें क्लोज हो रही हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, इंसर्ट को यानी कि इंसर्ट को यूज़ करते हुए आप टेबल्स के अंदर डिफरेंट किस्म के जो कॉलम्स हैं उनको ऐड कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह आप टेबल बना सकते हैं और टेबल को बनाने के बाद उसके अंदर आप इस तरह वर्क कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे कोई और चीज़ जो टेबल की रिलेटेड है वो कोई ख़ास यहाँ पे इम्पॉर्टेंट नहीं है, तो इसको आपने यहाँ से सिर्फ आपको यहाँ से ये पता होना चाहिए कि आपने टेबल बनाना किस तरह है और उसकी जो रोज़ हैं, ठीक है, और उसके जो कॉलम है उसको आपने किस तरह इंक्रीज़ करना है, क्योंकि जब आप बनाते हैं तो ये सिर्फ 3 ही होते हैं। उसके बाद मज़ीद जो यहाँ पे इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है, इसी इंसर्ट के अंदर, तो वो होता है शेप्स। कई दफ़ा आपको असाइनमेंट में कोई शेप्स भी ऐड करना पड़ जा सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखें डिफरेंट किस्म की आपको शेप्स नज़र आ रही हैं, इनमें से कोई भी आप पिक करें तो ये आपकी ईज़िली ऐड हो जाती है। फॉर एग्जांपल हमने ये एरो पिक किया है, ठीक है, एरो को जैसे आपने पिक किया तो ये एरो आपके सामने यहाँ पे आ जाएगा। इसको आप ड्रैग भी कर सकते हैं, यहाँ से पकड़ के जहाँ पे आप ले जाएं। इसको आप इंक्रीज़ भी कर सकते हैं, इसको आप छोटा भी कर सकते हैं, बड़ा भी कर सकते हैं, ठीक है। ये आप देखें ये भी बड़ा हो रहा है
और अगर इसको आपने जहाँ भी इनकी सेलेक्ट करना है आप इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से भी ये यहाँ से आपकी शेप्स ऐड हो जाती हैं। और उसके अलावा आपकी असाइनमेंट के लिए यहाँ पे और कोई ख़ास चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। होम के अंदर हमने कुछ फंक्शन को डिस्कस किया है, उसके बाद इंसर्ट के कुछ फंक्शंस को हमने डिस्कस किया। बाकी यहाँ पे आपके असाइनमेंट को लेकर कोई ख़ास चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है। वैसे अगर आपने इन तमाम फंक्शंस के बारे में जानना है और आपको इनके बारे में इन्फॉर्मेशन नहीं है, ठीक है, तो आप मुझे कमेंट में बता दें। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में MS वर्ड का जो मुकम्मल यूज़ है वो मैं आपके साथ शेयर कर दूँगा, ठीक है। आज के जो वीडियो थी इसमें हमने सिर्फ असाइनमेंट बनाने के लिए जो यानी कि इंपॉर्टेंट फंक्शन होते हैं उनको कैसे यूज़ करना है उनके बारे में मैंने आपको बताया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उसके अलावा बेल आइकन के बटन को प्रेस कर लें ताकि अंदर जितनी भी मैं वीडियोज़ अपलोड करूँ आपको फ़ायदा हो सके।